और 1.5 महीने का जो बिल बना वो तकरीबन 18 लाख रुपया बना। और 18 लाख रुपया उनकी ताकत नहीं थी कि मैं 18 लाख रुपया अदा कर सकता हूं। मैंने मेरा लेटर लगाया। लॉकडाउन के पीरियड में हमने अपनी आंखों से देख लिया कि इलाज मुआवजे के मामले में लोगों को कितने धक्के खाने पड़े। तशरीफ फरमा इब्तिदाई प्रोग्राम, इस प्रोग्राम ये बच्चे लोग बैठ जरा बेटा शांत। इब्तिदाई प्रोग्राम के मंच पे तशरीफ फरमा तमाम ही हमारे डॉक्टर्स, शहर के जिम्मेदारान और इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ फरमा तमाम ही हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों। जमीला खलील मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के इब्तिदाई तकरीब के अंदर आज हम सब लोग मौजूद हैं। मैं मेरी जानिब से, मेरे परिवार की जानिब से अंसारी मोहम्मद असलम साहब, अंसारी मोहम्मद असगर साहब, डॉक्टर महफूज साहब, सुफियान अहमद साहब, डॉक्टर अरशद अख्तर साहब, राशिद अख्तर साहब, मैं इससे तमाम ही परिवार को मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और आप तमाम ही लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हम लोग इब्तिदाई तकरीब के अंदर मौजूद हैं। मुफ्ती हसनैन साहब तशरीफ ला रहे हैं। आइए मुफ्ती साहब। और साथियों, मैं इस इलाके की आवाम को भी मुबारकबाद देता हूं। अंसारी असलम अंसारी साहब के परिवार ने, उनके साथियों ने एक ऐसे इलाके के अंदर हॉस्पिटल आज शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत मुजाफात का इलाका है, गरीब बस्तियां हैं, मजदूर रहता है। और हमारे शहर के अंदर जो हॉस्पिटल हमको नजर आते हैं वो मिर्जा गालिब रोड पर, सरदार नगर पर या केम या समकसेर के अंदर हमको नजर आते हैं। और यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर फासले पर हॉस्पिटल हमको नजर आते हैं। लेकिन इमरजेंसी के लिए आवाम को सहूलत किस तरीके से इमरजेंसी उनको दवाइयाँ मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, मदद मिल जाए, इसके लिए एक ऐसे इलाके के अंदर, ये एक ऐसी बस्ती के अंदर जो शहर के बिल्कुल किनारे पर है, मुजाफात में है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि बहुत अच्छा कदम है। जब हम किसी तकरीब के अंदर हॉस्पिटल की जाते हैं तो कई तजुर्बे की बातें हम लोगों को याद आ जाती है, हमारे जैसे सियासी लोगों को। हमने तो बहुत अदारे और कल्बे हम लोग देखते हैं, बहुत सामाजिक तंजीमें हम लोग देखते हैं, लेकिन मदद के लिए जो अदारे, जो नौजवान, जो तंजीमें आगे आती है वो बहुत कम नजर हम लोगों को आती है। और आज हुकूमत की अलग अलग स्कीमें आ चुकी है, लेकिन स्कीमें आने के बावजूद भी हम लोगों ने ये महसूस किया है कि कई गरीबों के लिए स्कीम बनाई गई है, लेकिन सही तरीके से उसका आज भी फायदा गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनसे रुपया पैसा मांगा जा रहा है। कई सोशल वर्कर मदद करते हैं गरीबों की, ये बात जरूर है, लेकिन आज भी आवाम बहुत दूर है स्कीम जानने के लिए। फायदे वाली स्कीम, सहूलत वाली स्कीम जो हुकूमत की होती है, आवाम को नहीं पता है। मुझे याद है कि जब मैं जिस वक्त एमएलए था, उस वक्त गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट की एक कमेटी हुआ करती थी। उसमें चैरिटेबल जितने हॉस्पिटल रहते थे महाराष्ट्र के, चाहे वो सैफी हॉस्पिटल हो, हिंदुजा हॉस्पिटल हो, कोकिला बेन हॉस्पिटल हो, ऐसे बड़े हॉस्पिटल के साथ साथ में महाराष्ट्र के अलग अलग हॉस्पिटल
उस स्कीम की उस लिस्ट के अंदर थे और उसके अंदर 20% यानी 20 या 10 या 20% का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास रिजर्व था, उनको पावर था कि वो डायरेक्ट पेशेंट वहां भेज सकते थे और बड़ा सा बड़ा ऑपरेशन और इलाज करवा सकते थे, लेकिन आवाम को पता नहीं था। मैंने हमारे शहर के एक बहुत मोतबर शख्स थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी मिसेज का मैंने एडमिट करवाया उनको सैफी हॉस्पिटल में, और वो 1.5 महीना तकरीबन सैफी हॉस्पिटल में रहे और 1.5 महीने का जो बिल बना वो तकरीबन 18 लाख रुपया बना। और 18 लाख रुपया उनकी ताकत नहीं थी कि मैं 18 लाख रुपया अदा कर सकता हूं। मैंने मेरा लेटर लगाया, हुकूमत के पास गया और कहा कि चैरिटेबल हॉस्पिटल है सैफी हॉस्पिटल, इसके अंदर माफ होना चाहिए। तो उस वक्त 10 या 20% सिर्फ उनको पैसा भरना पड़ा, बाकी पूरा पैसा माफ हो गया। इसी स्कीम में आज भी है, लेकिन हम लोग उसका फायदा नहीं उठाते। मैंने पिछले हफ्ते गया था मुंबई, तो ऐसे ही एक पेशेंट आया तो मैंने पूरी फहरिस्त लाया, तो तकरीबन 20 हॉस्पिटल से ज्यादा नासिक के अंदर ऐसे हॉस्पिटल है, लेकिन हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये मैंने अपने लिस्ट है, वहां पर हम लोग जाकर एडमिट हो सकते, उस स्कीम के तहत हम लोग हुकूमत की उस स्कीम के तहत जाकर एडमिट होकर इलाज करवा सकते, लेकिन हमको जानकारी नहीं होती है। इस तरीके की स्कीम का फायदा हम लोगों को उठाना चाहिए, मालूमात रखनी चाहिए हम लोगों को, ताकि उसका फायदा हमको मिले। ये हुकूमत की स्कीम होती है और हुकूमत इसका मुकम्मल खर्च बर्दाश्त करती है। आज मैं देखता हूं दर दर भटकते हमारे गरीब भाई जाकर एडमिट कर देते हैं, रुपया पैसा नहीं होता है, हालत मजबूरी डरा दिया जाता है, उनको पेशेंट एडमिट हो जाता है। लेकिन कई लोग, अल्लाह का करम है, शहर के अंदर मदद करने वाले आज भी मौजूद है, जो मदद करके उनकी मदद कर देते हैं और इलाज हो जाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं इस मंच से, असलम अंसारी साहब, उनके परिवार से, उनके साथियों से, कि ये जो बस्ती है, ये जो इलाका है, ये गरीबों का है और यहाँ पर आपको समझ बूझकर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी इलाज हो, गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा, मिडिल क्लास भी आएगा। तो आपने वैसा इरादा किया, इसलिए मैं आप ये बात बोल रहा हूँ। आपसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग दर गुजर करके समझ बूझकर मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये इलाके के लिए बहुत अच्छा कदम है। आपने जो कदम उठाया, इस इलाके के अंदर हॉस्पिटल शुरू कर रहे, मेरी नेक ख्वाहिशात है, दुआएं हैं, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये हॉस्पिटल को और तरक्की दे। और आप तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और ये अपील करता हूँ ये इस इलाके की आवाम से कि ये हॉस्पिटल को अपना हॉस्पिटल समझिए। अच्छी मोहब्बत से बात होना चाहिए, उनका ताउन करना चाहिए, डॉक्टरों का ताउन करना चाहिए, अच्छा उनसे बातचीत करना चाहिए, तो वो हमारी मदद कर सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं। तो मीठी बात बोलकर हम लोग उसे काम ले सकते हैं। तो मुकम्मल अगर हमारा मिजाज अच्छा रहा, हम डॉक्टरों से अच्छा बर्ताव करें, तो यकीनन ये शहर के डॉक्टर भी हमारा ख्याल रखेंगे और हमारी मदद करने के लिए वो तैयार रहते हैं हमेशा। तो मैं ये इलाके की आवाम से भी अपील करता हूँ कि मदद करें। बहरहाल ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आखिर में आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम करो मेहरबानी तो महले ज़मीन पर, करो मेहरबानी तो महले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान हो तो अर्शे भरी पर। स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम ही मुअज़्ज़ज़ीन और मुहतरम सामीन, वक्त की तंगी के सबब में सबका नाम नहीं ले सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये दिन, वक्त का ये लम्हा न सिर्फ मरहूम खानवादे मरहूम खलील अहमद अब्दुल लतीफ़ साहब, उनके ख़ानदान के लिए, उनके इंतहाई फ़आल
और इंतहा दर्जा एक्टिव समाजी कारकुन, कौम मिल्लत को अपनी बेशबा खिदमात से बहरावर करने वाली हमारे अजीज़ मोहतरम अलहाज असलम अंसारी साहब, उनके बिरादर सग़ीर मोहतरम अलहाज असगर साहब, उनके बिरादर सग़ीर मोहतरम अलहाज शौकत साहब और दीगर तमाम ही अहले ख़ानदान के लिए और बाराती के साथ साथ दूल्हे के साथ साथ हम बारातियों के लिए भी इंतहाई खुशी मुसर्रत ज़रूर इंतज़ार का मौका है। रंगे निशात बस में जो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया कि आज इस खानवादे की जानिब से मज़ाफ़ात की इस बस्ती में, इस इलाके में, जहाँ पर हर लाइन की फैसिलिटी सहूलियात की बहुत ज़रूरत है, उन ज़रूरियात में से बहुत बड़ी ज़रूरत हर इंसान, ख़ां मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, बेपढ़ा लिखा हो, हर फर्द बशर के साथ लाहिक़ और वाबस्ता आज़ार अमराज, नित नई बीमारियाँ और उसके सबब सकती हुई, बिलखती हुई, बिलबिलाती हुई जख्मों से चूर इंसानियत के इलाज मुआलजे का ये बेहतरीन इंतज़ाम, इंसानियत के दुखों का मदावा, उनके जख्मों का ये मरहम आज इस दवाखाने के शक्ल में वो कौम मिल्लत को पेश कर रही है। मोहतरम सामईन, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। और सहर इंसानियत का है तकाजा दहर फानी में, किसी के काम आ जाए तो अपनी जिंदगी दे दो। आज वक्त और हालात कहिए, मुक़द्दरात कहिए, बल्कि मैं दरमियान में ये भी कह दूं कि एक हदीस से इस बात का इशारा मिलता है कि जब मुआशरे में, समाज में जराइम और कराइम की बहुतात हो जाएगी, कसरत हो जाएगी, तो ऐसी नित नई बीमारियां पैदा हो जाएंगी जिनके नाम भी लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे। अस कबीले मुक़द्दरात कहिए, ये अपने अमाल की सजा कहिए या जो भी कहिए, आज नहीं, हमने अभी गुजरे हुए दौर में, लॉकडाउन के पीरियड में हमने अपनी आंखों से देख लिया कि इलाज मुआलजे के मामले में लोगों को कितने धक्के खाने पड़े। इलाज मुआवजे के लिए लोगों को किस कदर सब्र आज़मा तकालीफ से दो चार होना पड़ा। बिलाशुबा ये इंसानी जिंदगी की जरूरत है जिसको खाल और मैं आगे जुमला कहने जा रहा हूँ, शायद उसको समझने की कोशिश करें। मुवफ़्फ़क़ मिनल्लाह, वही लोग इनसी जरूरत को महसूस कर सकते हैं जिनके दिल में इंसानियत का दर्द हो, इंसानियत के लिए कर्ब हो, अज़ियत, वही लोग जरूरत को महसूस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम अलहाज असलम अंसारी साहब, उनके बिरादरान और उनके ख़ानदान, खुसूसन इसके मीर कारवा हमारे अजीज डॉक्टर महफूज़ुर रहमान साहब को और उनके तमाम मेरे ख़ानदान को कि उन्होंने अपनी पेश बहा खिदमात के लिए इस इलाके का उन्होंने इंतखाब किया जहाँ पर बज़ाहिर इस किस्म की तिब्बी खिदमात लोगों के लिए मुश्किल हुआ करती।
और उन्होंने अपनी हमा जहद खिदमात के जरिए, जैसा आपने दावतनामे के जरिए से देख लिया होगा कि हमा जहद हर फील्ड के जरिए से उनके अज़ाइम बुलंद हैं, काम करने के इरादे हैं। उन्होंने इस काम के लिए इस इलाके का इंतखाब किया। मैं इस इंतखाब पर, इंतखाब नहीं, हुस्न इंतखाब पर, इसलिए कि शहरों में, कल्ब शहर में और असर दौलत और सरवत वाले इलाकों में काम करना, ये तो हर कोई काम करता है, लेकिन ये मसाफात का इलाका है, ये झोपड़पट्टी का इलाका है, जहाँ पर अक्सर बेशतर रिहाइश खुरादा मसाकिन की है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने इस इलाके का इंतखाब किया। मैं समझता हूँ कि इसमें सिफत मसीहाई, खिदमत मसीहाई के साथ साथ ये खिदमत खल्क का भी बेहतरीन जज्बा है, जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मैं फिर एक मरतबा अपनी जानिब से आज के इस प्रोग्राम के मुतालिकीन और तमाम ही जिम्मेदारान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस खिदमत मसीहाई का सिलसिला दराज तर दराज हो और इसके ज़रिए से सकती हुई, गिरफ्ती हुई, गिलबिलाती हुई ज़ख्मों से चूर इंसानियत के लिए अल्लाह ताला शिफाए कामिल आजिल मुस्तनिद दाइम का ज़रिया बनाए। और खुसूसन अस्तम अंसारी साहब ने जिन मरहूमीन के नाम से इस हॉस्पिटल को मंसूब किया है, उनकी मरहूमा हमशीरा, हमशीरा कहते हैं बहन को, उनकी मरहूमा हमशीरा मोहतरमा जमीला आपा और उनके वालिद बुजुर्गवार मरहूम अलहाज खलील व अब्दुल लतीफ साहब, इन दो मरहूमीन के नाम से जो उन्होंने इस हॉस्पिटल के लिए नाम का इंतखाब किया है, उन तमाम मरहूमीन के लिए अल्लाह ताला नजात का, मग़फ़िरत का, बख्शिश का ज़रिया बनाए, सदक़ा जारिया बनाए। अमा ज़ालिका अलल्लाहि अज़ीज़ इन ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। बज़ाहिर खुतबा सदारत आखिर में होती है, लेकिन मैं शुरू से आ गया हूँ, इसलिए चले जा रहा हूँ मुझको जाने की मीटिंग में। इस बिना पर खुदा से माज़रत चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।